दोस्तों, अमेरिका अब ओमान पर हमला करने वाला है। ओमान को उड़ाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है और अब इस ईरान जंग का दायरा भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अरब देशों से अमेरिका की जंग हो सकती है। होर्मुज पर ईरान और ओमान के साझा कंट्रोल के फैसले से ट्रंप भड़के हैं और इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि वो ओमान को उड़ा देंगे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप ने ओमान को उड़ा देने की बात कही है। स्ट्रेट सभी के लिए खुला रहेगा और उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। हम उस पर नजर रखेंगे। ओमान को भी बाकियों की तरह ही बर्ताव करना होगा, वरना हम उसे उड़ा देना पड़ेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है और यहाँ किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। दुनिया के सभी जहाजों को यहाँ से गुजरने की आजादी होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हम इस पर नजर रखेंगे, लेकिन इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान इसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इंटरनेशनल वाटरवे है। ओमान को भी बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा, वरना ट्रंप उसे उड़ा देंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को लगा था कि वो बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे ओमान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कहावत अब यहाँ पर सच हो रही है कि अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ईरान पर जब हमला किया गया तो अरब देश बहुत खुश हुए। उन्होंने उल्टा अमेरिका का साथ दिया, अमेरिकी बेसिस को पनाह दी और वहां से ईरान पर हमले किए गए। अभी भी कुछ दिनों पहले जब हमले हुए तो कुवैत के एयरबेस से हुए थे। अब जैसे ही कोई देश अमेरिका से हटकर कोई स्टांस लेता है तो उसको उड़ाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। यानी कि कल को अगर मान लिया जाए कि ओमान की जगह यूएई या फिर सऊदी अरब ये कह दे कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे या फिर उनके किसी बात को ना माने, तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भी उड़ाने की धमकियां देंगे या फिर उन पर भी हमला कर देंगे। जाहिर सी बात है कि ये एक डर फैलाने की नीति है जो डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। ओमान और ईरान के संबंध अच्छे हैं। ईरान ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर हम अकेले कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को ये चाहिए कि कोई एक विश्वसनीय चेहरा हो। अगर वो ईरान पर विश्वास नहीं करते हैं, जैसे कि खाड़ी के देश हैं, अरब देश ईरान पर भरोसा नहीं करते हैं। इनमें यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। ये सभी देश ईरान पर भरोसा नहीं करते हैं। इस वजह से ईरान ने कहा कि ठीक है, आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं, मत करिए, हम अपने साथ ओमान को ले लेते हैं। ओमान पर तो आप भरोसा करेंगे। ओमान और ईरान मिलकर होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं। इसको लेकर एक जो बाकायदा रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ओमान लगभग मान गया है, वो पूरे जो प्रोटोकॉल है उसे तय करने की बात कर रहा है। जैसे ही ये खबर अमेरिका तक पहुंचती है, डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचती है, तो ट्रंप बौखला जाते हैं, क्योंकि ये तो उनके प्लान का हिस्सा था ही नहीं। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कोई और देश ईरान का साथ देगा, लेकिन यहाँ पर ओमान ने ईरान का साथ दिया। ओमान ईरान के साथ आया और यही चीज़ ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हुई और अब उन्होंने सीधे ओमान को उड़ाने की धमकी दे डाली है। ओमान को उड़ाने की धमकी भले ही ट्रंप ने दे दी है, लेकिन ये धमकी उन्हें काफ़ी उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि इसके बाद जो अरब देश हैं उन्हें ये समझ में आने लगेगा कि अमेरिका के साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना जानता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी रौब जमाना जानता है और अपना काम निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे ही ओमान ने थोड़ा सा स्टैंड बदला, अभी तक ओमान तटस्थ था। ओमान ना अमेरिका के साथ था, ना पूरी तरह से ईरान के साथ था, वो सिर्फ शांति के पक्ष में था। अब ये जो 40 दिनों की जंग हुई, उस बीच भी ओमान ने अमेरिका को पनाह नहीं दी। ओमान ने कहा कि आप हमारे यहाँ पर जो मौजूद बेसेस हैं, यहाँ से आप हमला नहीं कर सकते, और इसी वजह से ईरान ने ओमान पर कोई हमला नहीं किया। जो हमले हुए वो इजराइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ज़रूर हुए, लेकिन ईरान ने डायरेक्ट कोई हमला ओमान पर नहीं किया। ओमान और ईरान की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। इसी वजह से जब जंग खत्म होती है तो अब्बास अराक्ची खुद ओमान पहुँचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इसके बाद होर्मुज को लेकर जो कंट्रोल की बात है, इस पर पूरी बात होती है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाया हुआ है और आने जाने वाले जहाज़ों से वो टोल वसूलता है। इसके लिए बाकायदा एक अथॉरिटी बना दी है, पीजीएसए। पीजीएसए का मतलब है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के तहत ये जो अथॉरिटी है वो ये चेक करती है कि कमर्शियल जहाज़ों में क्या जा रहा है, कितनी मात्रा में जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है, किस जगह का जहाज़ है। ये सारी जानकारी लेने के बाद उन्हें नियमों के तहत वहां से निकालती है, टोल लेकर उन्हें जाने का रास्ता देती है। अब ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी हो। ट्रंप चाहते हैं कि जैसा जंग के पहले ये इलाका था बिल्कुल वैसा ही हो जाए, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि जंग के बाद अब ये इलाका वैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट उसकी एक ऐसी ताकत है जो कि न्यूक्लियर बम से भी बड़ी है। इस स्ट्रेट की वजह से ही
ट्रंप अभी तक रुके हुए हैं, या फिर यूं कहा जाए कि ट्रंप को इस जंग में घिसना पड़ रहा है और ईरान के आगे बार बार वो मात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यही होर्मुज स्ट्रेट है, क्योंकि इसी इलाके से दुनिया का 20% तेल गैस निकलता है और यहाँ पर ईरान के ब्लॉकेड की वजह से जो जहाज है वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब अमेरिका ने सोचा कि वो यहाँ पर नाकाबंदी लगा देगा तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ईरान ने साफ कहा कि अब हम स्ट्रेट अथॉरिटी बनाएंगे, ओमान के साथ मिलकर टोल लगाएंगे, एक तरफ से ओमान, एक तरफ से हम टैक्स लेंगे यहाँ से जहाज़ों का। ये बात ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हुई और अपनी बौखलाहट में आकर उन्होंने सीधे ओमान को धमकी दे दी। ओमान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान ट्रंप के इस बयान पर तो नहीं आया है, लेकिन ओमान के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उन्होंने साफ कहा है कि आप हमारे देश को धमकियाँ दे रहे हैं, वो देश जो कि इस जंग में शांति लाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे धमका रहे हैं कि आप पर हमला करेंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। और इसका मतलब ये है कि खाड़ी के देश भी अब ट्रंप से अलग होने के लिए बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि कहा भले ही एक को गया हो, लेकिन मैसेज सबके लिए है। क्योंकि ट्रंप ने एक शब्द का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि ओमान को भी बाकियों की तरह ही व्यवहार करना होगा, वरना हम उसे उड़ा देंगे। बाकी कौन? बाकी सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब जो देश हैं, इन देशों की तरह व्यवहार करना होगा, वरना हम उसे उड़ा देंगे। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि ये देश अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि बिल्कुल इन्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए, अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर हम इन्हें उड़ा देंगे। अब ये धमकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। जाहिर सी बात है कि ओमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर वो इस जंग में शांति लाने की कोशिश कर रहा है या फिर चीज़ें बेटर करने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसे धमकाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने पीजीएसए पर सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई है, कहा है कि अमेरिका ने ईरान के पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर सैंक्शन लगा दिए हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों के गुजरने के कंट्रोल्स को देखता है। ट्रेजरी विभाग ने चेतावनी दी है कि जो कंपनियां या फिर व्यक्ति इस अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें भी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को परोक्ष रूप से समर्थन देने के लिए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस नई व्यवस्था के तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को अपनी जानकारी देनी होती है। इसमें जहाज़ कहाँ से आया, उसमें क्या सामान है और वहाँ वो कहाँ पर जा रहा है, ये सारी जानकारियां शामिल होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से किसी तरह की फीस या फिर टोल भी लेता है। ये भुगतान क्रिप्टो करेंसी के जरिए लिया जाता है। अब अमेरिका के सैंक्शन के बाद जहाज़ों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अगर वो जहाज़ ईरान की इस अथॉरिटी के नियम से नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आईआरजीसी उन्हें गुजरने नहीं देगी, और आईआरजीसी उन्हें गुजरने नहीं देगी तो उनका कोई काम नहीं बनेगा और अमेरिका के सैंक्शन की वजह से उन्हें दूसरी तरह की दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये बात उनके लिए दोहरी मार के तौर पर साबित होगी और इससे फ़र्क अमेरिका को ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ही है जो कि ये जब जहाज़ आराम से जा रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पर सैंक्शन लगाकर सीधा सा मतलब यही है कि उन्हें और ज़्यादा परेशानी में डालना है। अब इससे बाकी के जो देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ ज़रूर होंगे, क्योंकि एक तरफ वो धमकाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी बातचीत अच्छी हो रही है। ये किस तरीके की दोहरी चाल है, ये आज तक कोई समझ नहीं पा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ओमान को उड़ा देंगे, ईरान को उड़ा देंगे, और वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द समझौता हो जाएगा। लेकिन समझौते का कोई नामो निशान अभी दिखाई नहीं दे रहा है। समझौता अटका पड़ा है। ये देखना होगा कि समझौता होगा या फिर जैसी धमकियां डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं वो हकीकत में बदल जाएंगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।